जय श्री महाकाल, जय माता दी। धनवर्षा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज का जो वीडियो है वो एक अघोर प्रयोग है। उसको कोई भी कर सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं है, बड़ा ही आसान सा है। और मैं तो कहूँगा कि किसी भी साधक को ये प्रयोग करना ही करना चाहिए। इसमें जो शर्तें रहती हैं वो शर्तें ये होती हैं कि एक तो आपको ब्रह्मचर्य रखना होगा। इसमें स्वपन इत्यादि के माध्यम से टूट गए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जानबूझकर ब्रह्मचर्य नहीं तोड़ना इसमें। दूसरा, आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है इसमें। तीसरा, आपको तंबाकू का सेवन नहीं करना। बस ये 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और इस पे कोई ज़मीन पे सोने की वो और इत्यादि कोई शर्तें नहीं हैं। बड़ा ही आसान सा है, बस इसमें कंटिन्यू करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि ये एक ही दिन के अंदर आपका प्रयोग होगा। ये जो प्रयोग है बड़ा ही सटीक रिजल्ट देता है। लंबे टाइम तक आपको थोड़ा सा करना है, लेकिन इसका अद्भुत परिणाम आपको मिलेगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें धन की कमी है और जो कमी से जूझ रहे हैं, जिन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। तो उनके लिए ये अघोर प्रयोग है। और इसमें आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए रुद्राष्टकम का। शिव का एक स्तोत्र है रुद्राष्टकम स्तोत्र। उसका आपको जप करना होगा। इसमें थोड़ा सा धैर्य और समय की ज़रूरत पड़ेगी। वासना दिमाग से निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। विधि मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है, कैसे करना है। रात्रि का समय रहेगा। रात्रि के लगभग 11:30 बजे के बाद ये साधना शुरू होगी। और अगर आप पहले से साधक हैं और आपने कोई तामसिक साधनाएं पहले कर रखी हैं, तब तो आपके लिए और भी ज़बरदस्त ये रिजल्ट देगा। उग्र साधना के हिसाब से करने पे रिजल्ट देगा। और अगर आप नए साधक हैं तब आपको थोड़ा समय लेगा, लेकिन रिजल्ट ये देगा ही देगा। ये प्रयोग वैसे तो मैं साधना के उस आयाम के लिए रखता हूँ जो पर्सनल सीखते हैं। ये पर्सनल सीखने वाले लोगों के लिए साधना ही। लेकिन इस लॉकडाउन में मैंने सोचा कि कुछ लोगों के ये काम आ जाए, क्योंकि फ्री बैठे हैं तो शायद ये साधना कर लेवें तो उनके काम आ जाए। इस साधना को किसी भी धर्म का व्यक्ति कर सकता है, किसी भी जाति का व्यक्ति कर सकता है, किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति कर सकता है। इसे करने के लिए कम से कम आपकी उम्र 20-21 साल के आसपास हो गई हो, यानी आप उम्र में परिपक्वता की ओर बढ़ चुके हों। बच्चे नहीं करें इसको। 20 वर्ष की उम्र आपकी है तो आप इसको शुरू कर सकते हैं। थोड़ा सा डर भय आएगा, लेकिन डरना नहीं है। आपको आसन नहीं छोड़ना है। वैसे डरावनी नहीं है बिल्कुल भी, कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है चीज़। जो तामसिक वाले हैं उन्हें डर भय आएगा, और जो सात्विक प्रवृत्ति से करेंगे उन्हें नहीं आएगा। इस वीडियो में मैं दोनों ही प्रकार के प्रयोग बताऊंगा। इसे आपको 90 दिन के लिए ही करना है। 90 दिन तक आपको करना है। इसे करने के बाद में गारंटेड आपके पास में कुछ चीज़ें ऐसी अनायास ही मिल जाती हैं जो आपने सोची भी नहीं होंगी। इसे करने के लिए सबसे पहले दिन गांव, शहर, नगर के बाहर जो दूसरे गांव, शहर, नगर की सीमा लगती है, वहाँ पे एक मंदिर होता है स्थान देवता का, नगर खेड़े का जो देवता होता है, वहाँ आपको जाना है। वहाँ जाते टाइम आपको एक लौंग और बतासा, 2 लौंग, 1 बतासा, एक धूप बत्ती, एक नारियल पानी वाला हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। अगर गिरी वाला सीधा नारियल हो, जिसको गट बोलते हैं, वो भी है तो वो भी चलेगा, छिला हुआ नारियल। और एक कोई मिठाई का पीस। अगर वो भी नहीं है तो मिश्री चलेगी, मिश्री भी नहीं है तो गुड़ की डली चलेगी, और थोड़े से चावल। इतना कुछ लेके जाना है। सबसे पहले आपको वहाँ स्थान देवता के पास में बैठना है, उस जगह पे जहाँ नगर खेड़े की स्थान देवता की जगह बनी हुई हो, गांव, शहर, नगर के बाहर।
वहाँ आपको बैठ कर के नगर खेड़े के स्थान देवता का आपको आह्वान करना है कि ये स्थान देवता आप विराजमान हों, पधारें, मेरी बात सुने और मैं जो भोग दे रहा हूँ वो ग्रहण करें। इतना बोल करके आपको सबसे पहले धूप बत्ती जला लेनी है। आपका मुख किसी भी दिशा में हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको धूप बत्ती जला लेनी है। कोशिश करें कि जिस दिशा की तरफ दूसरा गांव, नगर, शहर पड़ता है, यानी जिस साइड से आप आए हो उस साइड पीठ हो, जिस साइड से ग्राम, नगर, शहर दूसरा पड़ता है उसकी साइड मुख हो आपका। धूप बत्ती जलाने के बाद में देवता को भोग देना है। कोई बड़ या पीपल के पत्ते के ऊपर 2 लौंग, 1 बतासा चढ़ा दीजिए, या फिर कुछ भी नहीं है तो खाली एक पन्नी ले जाइए, साथ में कागज़ का टुकड़ा ले जाइए, उस पर चढ़ा सकते हैं। नारियल वहाँ पे फोड़ना है, नारियल कुछ चढ़ा देना है वहाँ पे। बाकी नारियल आप ला भी सकते हो वापस। मिठाई, मिश्री या गुड़ की डली जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो आप वहाँ पे चढ़ा देनी है। अब हाथ जोड़ करके आपको वहीं बैठे बैठे स्थान देवता से प्रार्थना करनी है कि मैं कल से रुद्राष्टकम का अघोर प्रयोग शुरू कर रहा हूँ, इसमें मुझे पूर्ण सफलता और पूर्ण अनुभूतियाँ प्रदान करें और कोई भी नकारात्मक शक्ति मुझे तंग ना करे। मैं जिस शक्ति को चाहता हूँ खाली महादेव ही आए, महादेव की शक्ति ही आए। इतना आपको कह करके वहाँ से आ जाना है प्रणाम करके स्थान देवता को। आपको पता नहीं है स्थान देवता कौन है तो भी आप स्थान देवता के नाम से वो भोग दे के आ सकते हैं। घर आने के बाद में उसी रात्रि से भी कर सकते हैं, वैसे ये शुरू सोमवार को करना है, ये पूर्णिमा से शुरू कर सकते हैं। आपको शाम को स्नान करना है। स्नान करने के बाद में आपको अपने शरीर पे बढ़िया वाला, अच्छी खुशबू वाला एक इत्र छिड़क लेना है। आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठना है। एक आसन आपको लगा लेना है। सामने अगर शिवलिंग है तो भी ठीक है, नहीं है तो शिवलिंग वैसे नहीं है तो भी चलेगा, अंगूठे को आप शिवलिंग मान सकते हो। वैसे सबसे बढ़िया ये है कि पार्द शिवलिंग अगर आपके पास नहीं है तो आप अंगूठे को शिवलिंग माने, दाएं हाथ के अंगूठे को किसी थाल में रखें और बाएं हाथ से एक लोटे में जल, गंगा जल, जल, दूध, ये मिला करके अभिषेक कर लें। अभिषेक कर लें। उसके बाद अगर आपके पास में शिवलिंग है तो उसे अभिषेक करें, अगर नहीं है तो हाथ के अंगूठे को अभिषेक करना है। अब हाथ के अंगूठे को ही शिवलिंग मान करके ये जो पहला अभिषेक आपने किया है उसके बाद जल का अभिषेक करेंगे, सादे जल का। उसके बाद आपको शिव को प्रणाम करके आपको वहीं बैठे बैठे रुद्राष्टकम का पाठ करते जाना है और अभिषेक करते जाना है। रुद्राष्टकम का पाठ करते जाना है, अभिषेक करते जाना है। ऐसे 11 जल के अभिषेक करेंगे। उसके बाद हाथ जो है आपका वो जैसे ज्ञान मुद्रा में बैठते नहीं है, सीधा घुटने के ऊपर हाथ रख करके आगे लटका के, अंगूठा और आपकी पहली अंगुली मिली हुई रहेगी और ज्ञान मुद्रा में आपको बैठना है। 5 मिनट तक आपको शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना है। अब उसके बाद आपको 31 पाठ, याद रखिएगा 31 पाठ रुद्राष्टकम के करने हैं और मन ही मन आपको ये सोचना है कि आप शिवलिंग के ऊपर, या तो आप अंगूठे के ऊपर सोचते जाइए सामने करके, या फिर ध्यान करें कि इस थाली के अंदर बहुत बड़ा शिवलिंग है, मतलब ये धरती है, थाली नहीं है, यहाँ पे बहुत बड़ा शिवलिंग है। और उस शिवलिंग के ऊपर आप कभी आप सोचें कि शहद अर्पित कर रहे हैं, कभी आप सोचें कि आप हीरे जवाहरात अर्पित कर रहे हैं। तो आपको रुद्राष्टकम के हर एक श्लोक के साथ ये ज़्यादा सोचना है कि आप हीरे जवाहरात, स्वर्ण मुद्राएं ये आप शिवलिंग पे अर्पित कर रहे हैं और वही आपको भी प्राप्त हो रही है। ये आपको भावना करनी है मन में कि आपको हर श्लोक पे, जैसे आप बोलेंगे नमामि समीशान निर्वाण रूपम विपम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, तो उस समय आपका ध्यान में ये मन ही मन में आंखें बंद करके आपको ध्यान करना है कि आप इस शिवलिंग के ऊपर हीरे चढ़ा रहे हैं। दूसरा जैसे बोला आपने, दूसरा जैसे श्लोक आपने बोला है तो उस समय आपको हीरे सोचने हैं। पहले में आपने स्वर्ण मुद्राएं सोचनी है, तीसरे में चांदी की मुद्राएं सोचनी है, चौथे में पन्ने सोचने हैं, अमूल्य मुद्राएं सोचनी है आपको। ऐसे प्रत्येक के बाद सोचते जाइए और मतलब रुद्राष्टकम का जाप करते जाइए। इस प्रकार से आपको 31 पाठ करने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और एक सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो चीज़ है वो ये है कि स्नान करके आने के बाद में आपके इस कमरे के अंदर जो आपने आसन लगाया हुआ है, काला आसन आपका है या फिर पीला लगाइएगा, और कोई भी आसन नहीं चलेगा। तो आपका जो ये आसन है, इस आसन के ऊपर आपको विवर्त अवस्था में बैठना है, नग्न अवस्था में बैठना है। तन पे आपके कोई कपड़ा नहीं रहेगा, खाली आपके कपड़ा कितना रहेगा कि
जैसे रुमाल इत्यादि से या सफ़ेद कपड़े से आपको सिर्फ अपना जन्नांग ढकने जितना ही रहेगा, यानी आपके जो जन्नांग हैं, जो प्राइवेट पार्ट हैं, उसको ढकने के लिए कपड़े का यूज़ कर सकते हैं। बाकी किसी भी प्रकार से आपके तन पे वस्त्र नहीं रहेगा। विवर्त अवस्था में आपको बैठना है, और इस अवस्था में बैठने के बाद में आपको ये हीरे जवाहरात वाला जो सोच सोच करके जैसे आप चढ़ा रहे हो, मन में भावना करनी है। अगर किसी को रुद्राष्टकम याद नहीं है तो वो सबसे महत्वपूर्ण एक चीज़ और भी है कि आप इसकी बजाय यहाँ पर आप मानस पूजन का जो स्तोत्र है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें स्वयं बताया गया है रत्न कल्पितम आसनम हिमजलम स्नानम ज दिव्यांबरम नाना रतन विभूषितम मृगमदा मोदांकितम चंदनम। यानी कि आपको शिव मानस पूजन वाला जो स्तोत्र है वो भी आप कर सकते हो। वहाँ पर भी आपको भावना यही करनी है कि जैसे जैसे आप पढ़ते जाओ आपको भावना ये करनी है, कभी आप सोच रहे हो हीरे चढ़ा रहे हो, कभी जवाहरात, कभी आपको पन्ना, मानिक, माणिक्य, रूबी, ये सारी चीज़ें जैसे स्वर्ण मुद्राएं, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको मन में करना है कि आप चढ़ा रहे हो। ऐसे आप पढ़ते जाओगे, चढ़ाते जाओगे, पढ़ते जाओगे, मन ही मन चढ़ाते जाओगे। आप ज्ञान मुद्रा में बैठ सकते हो। मुद्राओं का ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण योगदान इसलिए होता है कि मुद्राएं भी आपके आसन पे निर्भर करती हैं। अब इसमें बता देता हूँ कि जो सात्विक लोग हैं उन्हें क्या अनुभूतियाँ हो सकती हैं और उन्हें कैसे क्या करना है। जो सात्विक लोग हैं जिन्होंने शरीर पे इत्र छिड़क करके, इत्र तो सभी को लगाना है, तो इत्र छिड़क करके जैसे उन्होंने शुरू किया है, तो शुरू करने से सबसे पहले आपको ये बात का ध्यान रखना है, अगर आपके पास गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र का घेरा लगा लें। अगर आपके पास में गुरु मंत्र है या उसके बाद भी आसन कीलन आपके पास मंत्र है, शरीर रक्षा कीलन आपके पास मंत्र है, तो आप शरीर रक्षा का कीलन कर लेवें। शरीर की रक्षा करने के लिए कीलन कर लेवें, अपने चारों तरफ घेरा खींच लेवें या पढ़ करके खुद के ऊपर होंक मार लेवें। तो रक्षा कीलन का मंत्र आपको याद होना चाहिए। ये सात्विक साधना और तामसिक साधना दोनों में शुरू होता है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप गुरु मंत्र का जाप करके चारों तरफ घेरा खींच सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप शिव के पंचाक्षरी मंत्र को पढ़ के अपने ऊपर फूंक मार सकते हैं, और माता भगवती का मंत्र पढ़ करके, एम हरिम गलीम चामुंडा विचे मंत्र पढ़ करके अपने छाती पे फूंक मार सकते हैं। 11 बार पढ़कर 11 फूंक मारनी है। एक बार पढ़ा फूंक मार दी, ऐसे 11 बार पढ़ के 11 फूंक मारनी है। इससे आपका शरीर का कीलन हो जाएगा और आपको ये जो शुरू करोगे। अच्छा, इसमें जैसे तामसिक वाले हैं तो उन्हें क्या करना है, तामसिक वालों को शमशान भस्म जो होती है, चिता की जो भस्म होती है, उस भस्म को अपने आसन के नीचे डाल करके फिर जाप करना है। ये जाप आपका 90 दिन तक चलेगा, अखंड जाप चलेगा, यानी कि हर रोज़ रात्रि को उसी समय आपको जाप करना है। बीच में कहीं पे भी इधर उधर आपको नहीं होना है। आपका आसन वहाँ से नहीं हटेगा और उस आसन के ऊपर आपको कपड़ा डाल करके रखना है। दूसरे व्यक्ति की उस आसन पे नज़र ना पड़े, उस आसन पे पैर ना पड़े, किसी का परछाई ना पड़े। इतने समय के दौरान आपको ब्रह्मचर्य रखना है 90 दिन। क्योंकि देखिए, कुछ पाना है तो भाई कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी, कुछ त्याग तो आपको करना पड़ेगा। आप ये चाहते हो कि आप रोमांस भी करते रहो और आपको धन दौलत भी मिलते रहे, तो ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए आपको थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा, थोड़ा खुद को तपाना पड़ेगा। 90 दिन तक आपको ब्रह्मचर्य रखना है। एक भी दिन बीच में छूट गया तो फिर वो पूरी चीज़ें आपकी समाप्त हो जाएंगी, कोई काम की नहीं है ये साधना। इसलिए थोड़ा सा ध्यान करके करिएगा। अब कुछ लोग तो बीच में ऐसे ही वीडियो छोड़ देंगे कि यार 90 दिन तक कौन करे। भैया लंबा है लेकिन आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। अब कुछ लोग पूछें कि हम इसमें कर रहे हैं लेकिन हमें ये रुद्राष्टकम याद नहीं है तो क्या करें। तो देखिए, रुद्राष्टकम अगर आपको याद नहीं है तो भी आप एक छोटा सा शिवलिंग सामने रख लें, उस शिवलिंग पे अभिषेक करते जाएं और आप मन ही मन शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते जाएं, अभिषेक करते जाएं, पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते जाएं, अभिषेक करते जाएं। उसके बाद ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएं। नगन अवस्था तो रहेगी रहेगी, वस्त्र आपके जन्नांग पे डाला रहेगा वो रहेगा, आसन जो है वो रहेगा ही रहेगा, दिशा दक्षिण रहेगी ही रहेगी। लेकिन आप शिवलिंग रख करके उसके सामने आप बैठ करके वहाँ आप जाप कर सकते हैं, चाहे सात्विक हो तामसिक वाले हों। क्योंकि मानस शिवलिंग भी चलेगा, पार्थ भी चलेगा, नॉर्मल शिवलिंग भी चलेगा, लेकिन रिजल्ट में फ़र्क पड़ जाता है इन तीनों चीज़ों में। तो ये चीज़ महत्वपूर्ण है। और अगर आपको कुछ भी याद नहीं है तो ओम नमः शिवाय का आप जाप कर सकते हो, और उस समय भी आपको यही चीज़ें सोचनी है कि आप हीरे चढ़ा रहे हो, जवाहरात चढ़ा रहे हो, स्वर्ण मुद्राएं चढ़ा रहे हो, वही आपको प्राप्त हो रही है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि 20-25 दिन तो आपको कुछ भी इसमें रिजल्ट नहीं दिखेगा ज़्यादा। हाँ, ये ज़रूर है कि तामसिक वालों को जल्दी रिजल्ट दिख जाता है। और एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं, इसमें अनुभूतियाँ क्या होती हैं। आपको 5 से 6 दिन जब करते हुए हो जाते हैं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके कमरे में कोई है। इसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई सफ़ेद आकृति आपके आसपास घूम रही है।
इसके बाद आगे जैसे आपकी जाप बढ़ता जाएगा तो उसके बाद आपको माथे पे चुभन होनी शुरू हो जाएगी। आपको जैसे अचानक से कुछ सर्दी लगने लगेगी, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त सर्दी लगेगी, कभी कभी एकदम से गर्मी लगने लगेगी, जैसे बीच में छोड़ दें इसको, यानी ये जाप आप बीच में छोड़ दो ऐसा लगेगा। कभी कभी जमाइयाँ आएंगी, बहुत ज़्यादा उबासियाँ आएंगी, कभी आंखों में पानी आएगा, ठीक है, कभी मन एकदम उदास होगा, कभी बहुत ज़्यादा खुशी होगी, कभी एकदम से भावनाएं भड़केंगी, कभी गुस्सा आएगा। तो ये सब चीज़ें इसमें होंगी, लेकिन चींटियों के काटने जैसा महसूस होगा। और धीरे 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 जैसे आपकी साधना बढ़ती जाएगी, सुखद अनुभूतियाँ होने लगी कि आपको खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। कुछ लोगों को तो पहले दिन से ही आनी शुरू हो जाती है, तो आपको बहुत बढ़िया खुशबू आनी शुरू हो जाएगी और हवाएं ठंडी ठंडी आपके पास आने लगेंगी। और एक महत्वपूर्ण इसमें जो होती है वो ये है कि आपके कानों में जो मंत्र आप जाप कर रहे हो उसी मंत्र की आपको ध्वनि आने लग जाती है और किसी की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, किसी को सपने में देव पुरुष दिखने लग जाते हैं। ये इस साधना में होता ही होता है। आज तक जिसने भी किया है इसको रिजल्ट ना मिला हो ऐसा मुझे कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। मैंने कम से कम 35-40 लोगों को ये साधना करवाई है, प्रत्येक व्यक्ति को रिजल्ट इसमें मिला ही मिला है। तो ये सारी चीज़ इसमें महत्वपूर्ण है। तो लंबी ज़रूर थोड़ी साधना हो गई है, काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया है, लेकिन विस्तार से बताना ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको विस्तार से बताया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक वक्त वक्त पे पहुंचती रहे। जय श्री महाकाल, जय माता दी। जय श्री